थोड़े में बताई जा सकती हैं, तो वो पहली स्लाइड में ले रहा हूं। आप इमेजिन करें, आप ऐसा कल्पना करें कि आप एक किले के राजा हैं और उस किले में आक्रमण हो रहा है, उस किले पर आक्रमण हो रहा है। जैसे आपका शरीर आपका किला है और उस पर आक्रमण हो रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले राजा क्या करेगा कि वो अपने किले के सारे दरवाजे बंद करवा लेगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि हम अपने शरीर के किले के सभी दरवाजे खुले छोड़ देते हैं, और फिर कोई भी, हमें कभी नजला होता है, कभी जुकाम होता है, कभी हमारे को घुटने दुखते हैं, कभी हमें हृदय रोग होता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रही है। अच्छा देखिए, भारत ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को योग दिया है, पूरे विश्व को आयुर्वेद दिया है, पूरे विश्व को बहुत सारे, होम्योपैथी के अंदर भी बहुत दिग्गज देश है। सब प्रकार की आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली हमारे यहाँ बहुत बहुत ज्यादा सशक्त है। फिर ऐसा क्या कारण है कि भारत में लोग इतने बीमार पड़ते हैं? पूरे विश्व में कोविड है, लेकिन भारत में 4-4 लाख मरीज प्रतिदिन आए। इतना तो किसी छोटे मोटे देश के अंदर नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, विशाल देश है, 4-4 लाख मरीज आए। और ऐसा तब हुआ जब सब लोगों ने भरपूर अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, मास्क लगाए, सबने बहुत प्रयास किया, सबने जो काढ़ा जिसने बोला वो हमने पी लिया। उसके बावजूद हम सब संक्रमित भी हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी खोई। तो एक चीज जो हम सब भूल गए वो था पोषण का महत्व, न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस हम भूल गए, और उस कारण हमारी इतनी दुर्गति बनी है। तो आज आप समझेंगे, अगर आपको जीवन भर रोग मुक्त रहना है, और रोग मुक्त ही नहीं रहना है, जीवन भर युवा जैसा स्फूर्ति और ऊर्जा से भरपूर रहना है, सुंदर दिखना भी है, केवल सुंदर महसूस नहीं करना है, सुंदर दिखना है, स्वस्थ दिखना है और स्वस्थ रहना है, तो ये अपने शरीर के दरवाजे आप खुले नहीं छोड़ सकते। मैं आपको जरा अब थोड़े संक्षिप्त में बताता हूं। पहला दरवाजा, ध्यान से सुनिएगा, हर दरवाजे में प्रोडक्ट तो नहीं बिकेंगे, लेकिन आपकी सेहत की सुरक्षा होगी। वो पहला दरवाजा शरीर का है जिसको आपको ढंग से सुरक्षित करना है, हुआ पानी का दरवाजा। देखिए, बहुत सारे लोग इस चिंता में आते हैं कि झुर्रियां जल्दी पड़ रही हैं, बहुत सारे लोग इस चिंता में आते हैं कि त्वचा पे बहुत सारे छोटे छोटे फुंसियां वगैरह हो रहे हैं। बहुत सारे लोग 40-50 वर्ष की उम्र के लोग मुझसे पूछते हैं, सर हमारा दिमाग पहले जैसा तेज काम नहीं करता। बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टिव रोग होते हैं, बहुत सारे लोगों को कब्ज रहती है, और कब्ज हो रहेगा तो आप सुंदर और स्वस्थ तो रह ही नहीं सकते, भूल जाइए। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं। जी हाँ, ये सच है कि हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं। अगर आप 2 से 3 लीटर पानी पिएंगे रोज, तो आपका शरीर साफ हो जाएगा, आपकी त्वचा चमकेगी, आपके शरीर में जहरीले तत्व धुल के बाहर निकल जाएंगे, डिटॉक्स होता है। अब ये तो बात आप जानते थे, चलिए इसमें मैं 2 बातें और जोड़ देता हूं कि अगर आप इन दिनों अपने जल में थोड़ा नींबू निचोड़ लेंगे। सुतार जी, कुछ चीजों में सेल से ज्यादा मैं थोड़ा सा बताऊंगा ताकि हमारी टीम सुरक्षित रहे। अगर यस आप सर, नींबू यस सर, निचोड़ लेंगे, जो यही चाहिए बहुत सर। सस्ता उपाय है, तो आपका ये दरवाजा मजबूत सुरक्षित हो जाएगा। एक चीज और कर सकते हैं कि अगर आप नींबू पानी पी ही रहे हैं, अगर आपने उसमें शक्कर की जगह शहद मिला लिया, और मुझे विश्वास है आपके पास शुद्ध शहद है, तो आज लगे हाथ चलिए आपका शहद भी बिकवाई देता हूं। अगर आपने शहद मिला लिया, तो आपकी इम्यूनिटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो दिन में कम से कम 1 गिलास नींबू पानी ऐसा जिसमें शहद मिला हो, या 2 बार ऐसा पी लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नींबू जरूर पीजिए, तो आपका पानी का दरवाजा बंद रहेगा। देखिए, कई लोग कोविड से पीड़ित होने के बाद, एक पॉइंट और बता दूं, 1-1 महीना तो उनको कमजोरी रहती है और उनको बदन टूटता है। उसका ये कारण पहला ये है कि जो संक्रमण के दौरान शरीर में जहर उत्पन्न हुआ, जहर तो बनेगा ही ना, कि देखिए आपके पास बाहर के लोग घुस आए, बाहर के रोगाणु घुस आए, उन्होंने जहर बनाया शरीर में आपके, तो आप बीमार पड़े, आपको बुखार आया। अब वो रोगाणु तो दवाई देके मार दिए गए, या आपने अपनी इम्यूनिटी से मार लिए, लेकिन उनका जहर रह गया, तो आप शरीर में आपको कमजोरी रहेगी, बदन टूटेगा, उठ नहीं पाएंगे। तो ये पानी, अगर आप, जैसे नमक चीनी का घोल होता है, अगर आप चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करें, हल्का सा नमक, थोड़ा सा नींबू डाल के पिएंगे, तो आपको बहुत शक्ति मिलेगी। तो मैंने आपके शरीर का पहला दरवाजा बताया कि अगर आप इसको सुरक्षित करेंगे तो आपकी त्वचा भी चमकेगी साहब। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कि त्वचा भी, अगर पेट साफ रहता है, जो पानी भरपूर पीने से रहता है, तो त्वचा चमकती है, आप सुंदर दिखती हैं या दिखते हैं, आपके शरीर में जहर निकल जाता है, डिटॉक्स होता है, और आपकी, और अगर आप नींबू डाल के पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और शहद डाल के पीते हैं तो और ज्यादा बढ़ती है, तो आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। दूसरा दरवाजा,
अब देखिए दरवाजे बड़े सामान्य से चीजें, बोले ये डॉक्टर कपूर क्या कर रहे हो यार, रोटी चावल दिखा रहे हो। अब देखिए हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम सब सशक्त रहना चाहते हैं, और हम सब सुंदर भी दिखना चाहते हैं, मजे की बात। और बावजूद उसके हम मैदा खाते हैं। अब मैदा खाइएगा या केवल चावल रोटी गेहूं के आटे पे रहिएगा, जो भी इतना बारीक पीस लिया, तो आपको कब्ज कभी आपका पीछा जीवन भर नहीं छोड़ेगी, और कब्ज ही रहेगी तो सुंदर तो रह नहीं सकते। दूसरी ओर आपको फाइबर नहीं मिलेगा तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, सब प्रकार के रोग होंगे, आप सुंदर और स्वस्थ नहीं रह सके। तो करूं क्या? करिए ये कि जो मोटा अनाज आपने छोड़ दिया है वो मोटे अनाज की तरफ लौटिए। जो भी, अगर आप राजस्थान में हैं तो मेरे को अच्छे से याद पड़ता है, राजस्थान में जब पहली बार टूर पे गया तो सब तरफ बाजरा ही लगा हुआ दिखता था। तो मैंने पूछा किसी से, मैंने इतना बाजरा? बोले हम तो यही खाते हैं साहब। और जब हम बाजरा खाते थे राजस्थान में तो रोग मुक्त रहते थे, जब हम महाराष्ट्र में रागी खाते थे तो रोग मुक्त रहते थे, ज्वार खाते थे। अब हम खाते हैं पिसा हुआ बारीक गेहूं का आटा, और वो इतना बारीक पीस लेते हैं मानो मैदा ही बन जाता है। तो और हमारे उससे पास सारे रोग। मल्टीग्रेन आटा भी बहुत शानदार क्वालिटी का, जिसमें 12 तरह का आटा मिक्स है। लीजिए आपका दूसरा प्रोडक्ट भी सुधार जी मैंने बेच खाया, इसके लिए मैं जय आरसीएम अलग से स्वीकार कर लूंगा। तो ये, और जितने लोग अपनी सुंदरता के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं वो ध्यान दें कि अगर आप मोटा अनाज खाएंगे तो डिटॉक्स स्वयं हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन स्वयं हो जाएगा, फाइबर स्वयं मिल जाएगा, तो त्वचा तो चमकनी ही है, बाल तो झड़ने नहीं है। ये दो दरवाजे हो गए। तो राधेश्याम जी ने अलर्टली आपको याद दिला दिया कि आपके पास बेहतरीन आटा भी है। अब तीसरा दरवाजा, और ये दरवाजे का स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा महत्व है, त्वचा के लिए बहुत ज्यादा महत्व है, बालों के लिए बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि पहला बात तो यह है कि अगर आप बाहर का तला वाला खा रहे हैं या आप बाहरी बिस्किट वगैरह ले रहे हैं तो वो हेल्थ गार्ड में नहीं बने होते। भारत में जितनी चीजें आप बाहर से लेके खाते हैं, ब्रेड लेके खाइए, बिस्किट लेके खाइए, नूडल्स लेके खाइए, वो पाम ऑयल से बनती हैं, क्योंकि सबसे सस्ता तेल ही पाम ऑयल है। पाम ऑयल आपके स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक नहीं होता है। तो ये फैट का दरवाजा, आपको क्या करना है कि आप उच्च क्वालिटी का, आपके पास खुद के पास ही राइस ब्रान ऑयल है वो खाइए। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चूक हो जाती है हम सबसे, कि हम ओमेगा 3 नहीं खाते। अब देखिए हम ओमेगा 3 का सेवन नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी त्वचा सुंदर रहे, हमारी त्वचा नरम रहे, उसमें झुर्रियां ना पड़े, तो ऐसा संभव नहीं है। त्वचा अगर आपको सुंदर चाहिए, और ये बात जितने आज मैं उन ब्यूटी एक्सपर्ट्स का भी स्वागत करता हूं आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज की ओर से जो आए हैं विशेषता, तो आप एक्सटर्नल ब्यूटी के तो आप एक्सपर्ट्स हैं, हम आपको क्या सिखाएंगे, लेकिन इंटरनल ब्यूटी का न्यूट्रिशन से बड़ा गहरा संबंध है। और अंदर से शरीर अगर स्वस्थ और सुंदर रहता है तो बाहर से उसको चमकते रहना, बाहर से सुंदर दिखना आसान हो जाता है। जिन लोगों को आप ब्यूटी बढ़ाना चाहते हैं, अगर उनको कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो आपकी सारी मेहनत वो बेकार करते रहेंगे। हर 5-10 दिन में खड़े हो जाएंगे आके, देखिए साहब त्वचा आपने साफ कर दी थी, ये फिर खराब हो गई। वो खराब ही रहेगी। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो स्वस्थ नहीं रह सकेंगे, अगर पेट साफ नहीं होगा तो त्वचा सुंदर नहीं रह सकेगी। तो पानी और मोटा अनाज और ओमेगा 3, ये तीन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ओमेगा 3, अब देखिए पहले एक समस्या थी कि ओमेगा 3 केवल फिश ऑयल से मिलता था, तो शाकाहारी लोग ओमेगा 3 कैसे खाएं, वो समस्या आरसीएम ने सुलटा दी है। आपके पास शाकाहारी वेज ओमेगा है, आपके पास शाकाहारी डीएचए भी है। तो अगर आपको त्वचा सुंदर चाहिए और अगर आपको अपने शरीर का ये तीसरा दरवाजा मजबूती से बंद रखना है तो आपको ओमेगा 3 लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक सवाल आपसे लोग करेंगे कि यार हम तो बहुत तेल खाते हैं साहब, हम तो बढ़िया आरसीएम का भी तेल खाते हैं, ओमेगा 3 क्यों खाएं? मेरा आपसे एक ही प्रश्न है, क्या आप शाकाहारी हैं? और अगर आप कहेंगे नहीं जी मैं तो मांसाहारी हूं, तो दूसरा प्रश्न है, क्या आप रोज मछली खाते हैं? अगर इन दोनों में से किसी एक का भी प्रश्न आपका हाँ है, मतलब अगर आप शाकाहारी में हाँ कहते हैं और अगर आप रोज मछली नहीं खाते हैं, तो आपको आहार से ओमेगा 3 नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो ओमेगा 3 अंडों में होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। उससे पर्याप्त ओमेगा 3 पाने के लिए आपको 4-6 अंडे रोज खाना पड़ेंगे। 4-6 अंडे खाएंगे और बराबर 10-15-20 किलोमीटर पैदल नहीं दौड़ेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग हो जाएगा। और अगर आप शाकाहारी हैं तो शाकाहार में तो ओमेगा 3 ना के बराबर होता है या नहीं होता है। ओमेगा 3 नहीं लेंगे तो जीवन भर रोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा अगली प्रेजेंटेशन में बता दूंगा। पर जो लोग भी ये भूल कर रहे हैं कि वो शाकाहारी हैं और ओमेगा 3 नहीं ले रहे हैं, वो स्वस्थ और सुंदर तो नहीं रह सकते हैं, ये तय है। मैं सिद्ध कर दूंगा आपको क्यों। चौथा दरवाजा, और ये दरवाजा तो मुझे मालूम है कि भारत के 99% लोगों का खुला है।
99% लोगों का खुला है, ये दरवाजा सुरक्षित होता ही नहीं है। और इसी दरवाजे के कारण त्वचा भी खराब होती है, बाल भी झड़ते हैं, हृदय रोग भी होता है, और आपको ब्लड प्रेशर भी होता है, डायबिटीज भी होती है, सब रोग होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोटीन नहीं खाते हैं, आपका शरीर तगड़ा नहीं है, तो आप चल फिर नहीं सकेंगे, घूम फिर नहीं सकेंगे। शरीर के हर हर कोशिका का निर्माण प्रोटीन से होता है, और जो कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं, तेजी से बढ़ती हैं, जैसे कि आपकी त्वचा और आपके बाल, अगर आपके आहार में प्रोटीन की कमी है तो दुनिया का महंगे से महंगा शैम्पू, दुनिया का महंगे से महंगा कंडीशनर आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि बालों का केराटिन जो है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन आपके आहार में कम है तो आपके बाल पतले रहेंगे, टूटते रहेंगे। आप जितने भी उपाय करेंगे वो उतने सफल नहीं होंगे जितने होने चाहिए। दूसरी ओर आप बलिष्ठ नहीं रहेंगे, मसल्स नहीं रहेंगी, तो आपको डायबिटीज और हृदय रोग से कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि हम तो बोलते हैं आपको रोज 6,000 कदम से मिनिमम चलिए, और हो सके तो 9-10 हजार कदम चलिए, रोज कम से कम 150-250 सीढ़ियां चढ़िए, तो आप कुछ भी नहीं ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि आपको तो शाम को इतनी थकावट होती है, चल फिर नहीं पाते हैं, तो रोगी भी रहेंगे, त्वचा भी सुंदर नहीं रहेगी, और बाल भी आपके सुंदर नहीं रहेंगे। तो ये सब बातें अगर आपको चाहिए तो ये चौथा और सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा आप खुला नहीं छोड़ सकते, वो है प्रोटीन का दरवाजा। और यहां भी मेरा वही प्रश्न है, अगर आप शाकाहारी नहीं है, आप मांसाहार करते हैं, तो फिर प्रोटीन आपको पर्याप्त मिलता है, फिर ये चिंता थोड़ी कम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेरी तरह से शाकाहारी हैं, या आप महीने में कभी कभार मांसाहार खाते हैं, तो आप वास्तविकता में शाकाहारी हैं, तो आपको आहार से पर्याप्त प्रोटीन भारतीय आहार में सामान्यतः नहीं मिल पाता है, और आपकी त्वचा, आपका स्वास्थ्य, आपकी इम्यूनिटी। अच्छा, मैं यहाँ पे देखिए एक चीज याद दिलाता हूं कि हम में से बहुत लोग वैक्सीन लगवाने दौड़े जा रहे हैं, और जाना भी चाहिए, सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए, मैं इसका प्रबल समर्थक हूं, और हम सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन वैक्सीन से शरीर में बनेगा क्या? तो अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो बोलेगा साहब वैक्सीन से शरीर में बनेगी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करेगी? ताकि वायरस अगर शरीर में प्रवेश करे तो उसको तुरंत नष्ट कर दे। बहुत बेहतरीन बात। पर एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी प्रोटीन होती है। मतलब अब मजे की बात है कि अगर आपने दोनों वैक्सीन लगवा ली और आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, तो एंटीबॉडी पर्याप्त कैसे बनेगी? आपने तुलसी का काढ़ा पी लिया, आपने गिलोय का काढ़ा पी लिया, आपने दुनिया भर के काढ़े पी लिए, अब ये सब ने आपके इम्यून सिस्टम को प्रेरित करने की कोशिश की ताकि एंटीबॉडी और बने, सफेद रक्त कोशिकाएं और बने, पर वो बनेगी कैसे? सफेद रक्त कोशिकाएं भी प्रोटीन से बनती है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन से बनती है, आपकी मांसपेशियां भी प्रोटीन से बनती हैं, आपकी त्वचा भी प्रोटीन से बनती है, आपके बाल भी प्रोटीन से बनते हैं, और प्रोटीन तो आपके आहार में कम रहता है। और आप सोचते हैं कि मेरे को यार क्यों रोग हो गया, मैंने तो टीका भी लगवाया, मैंने तो सब तरह से मास्क भी लगाया, मुझे क्यों रोग हो गया, मैं क्यों इतना बीमार पड़ रहा हूँ? भारत में ही क्यों 4-4 लाख लोग बीमार पड़ रहे हैं? जबकि इतना काढ़ा पिया कि लोग मजाक करने लग गए कि भैया ये सामने से काला काला व्यक्ति कौन आ रहा है? अरे बोले ध्यान से देखो, अपने ही शर्मा जी हैं, काढ़ा पी पी के काले हो गए। इतना काढ़ा पिया उसके बाद भी बीमार पड़ रहे हैं, तो चूंकि प्रोटीन का सेवन नहीं किया। अब दो दरवाजे ऐसे हैं जो बड़ी सरलता से बंद किए जा सकते हैं, पर हमारे सबके खुले रहते हैं। कितने खुले रहते हैं? मैं उदाहरण देता हूं। विटामिन डी की अगर आप बात करें, आप विटामिन डी का लगभग 70 से 90% भारतीयों में कमी है। और विटामिन डी इसलिए कम है कि हम धूप अब पहले जैसा नहीं सेकते। पहले हम मीलों मीलों पैदल चलते थे तो धूप में ही चलना पड़ता था, तो एंटीबॉडी विटामिन डी बन जाता था त्वचा में। अब हम धूप नहीं सेकते, अब हम धूप से बचते हैं कि त्वचा जल भी जाती थी थोड़ी, लेकिन विटामिन डी की कमी नहीं रहती, तो विटामिन डी नहीं है। अगर विटामिन डी नहीं बनेगा त्वचा में या आपके शरीर में, तो आप ना तो निरोगी रह सकते हैं और ना ही आपकी त्वचा सुंदर रह सकती है। ये दोनों के लिए आवश्यक है। विटामिन ए भी त्वचा के लिए भी आवश्यक है, आंखों के लिए भी बहुत आवश्यक है। अब आपकी आंखें कमजोर रहेंगी या आपकी त्वचा खराब होगी, बार बार आपकी फेफड़े की झिल्लियां खराब होंगी अगर विटामिन ए नहीं लेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों है? भारतीय लोगों में क्यों विटामिन और मिनरल की इतनी कमी है कि 70% लोगों में विटामिन की कमी है, 90% स्कूल जाने वाली लड़कियों में खून की कमी है, 50% महिलाओं में खून की कमी है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उतने मात्रा में और उतनी विविधता के, उतनी वैरायटी के फल और सब्जियां नहीं खाते। जब हम गरीब थे तो खाते थे, जब हमारे पास अब पैसा है तो हम पिज्जा खाते हैं, हम समोसा खाते हैं, हम कचौरी खाते हैं, हम बड़ा पाव खाते हैं, हम सांभर वड़ा खाते हैं, हम डोसा खाते हैं, लेकिन हम हरी सब्जियां नहीं खाते। अब मैं किसी भी सब्जी वाले के यहाँ खड़ा हो जाता हूँ जब कोई लोग खरीद रहे रहते हैं, और मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ कि लोग कितनी मात्रा में सब्जी खरीद रहे हैं।
तो आप देखेंगे अमीर से अमीर व्यक्ति भी 250 ग्राम सब्जी खरीदता है, और 250 ग्राम सब्जी में 4 आदमी का परिवार खाना खा लेता है। जो महिलाएं हैं वो शायद मेरी बात से सहमत होंगी, और जो पुरुष है अगर वो नहीं जानते हैं तो आप किसी भी बड़े मोहल्ले में जाके, जहां बहुत अमीर लोग रहते हैं, सब्जी वाले से पूछिए सब्जी क्या भाव है, तो पाव का ही रेट बताए, क्योंकि लोग एक पाव सब्जी खरीदते हैं। अब 250 ग्राम सब्जी में 5 आदमी, 4 आदमी का, 6 आदमी का परिवार खाना खा लेता है, और बोलते हैं मिनरल मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे। भारत में औसतन प्रति व्यक्ति 30 से 40 ग्राम फल खाते हैं। अब कैसे आपकी त्वचा सुंदर रहेगी श्रीमान, कैसे आप निरोगी रहेंगे? तो ये 2 दरवाजे हैं जो आरसीएम आपके 10 रुपए में ठीक से बंद करवा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप फल ना खाएं, आप सब्जियां ना खाएं, लेकिन जितने भी मेरे ब्यूटी एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको मैं नम्रता से बताऊंगा कि चूंकि आपके पास जो लोग आ रहे हैं अपनी त्वचा की, बालों की, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने की समस्याएं लेके, चूंकि उनके शरीर में पर्याप्त मिनरल और विटामिन नहीं है, आपका सारा प्रयास हम बेकार कर देते हैं। आप बहुत प्रयास से हमें संवारते हैं और हम बैलेंस फूड निकालते हैं। मैं सुंदर दिखना शुरू हो जाता हूं या कोई लड़की सुंदर दिखना शुरू हो जाती है तो घर जाके क्या खाती है? अरे आज किस लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया, आप बहुत सुंदर लग रही है, लो खुश हो गए, जाके एक पिज्जा खा लिया। अब वो घर जाके हरी पालक का साग थोड़ी खाते हैं। तो आपका तो सारा प्रयास ही फेल हो जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि जिनको आप ब्यूटी की एडवाइस दे रहे हैं, क्या वो पर्याप्त विटामिन और मिनरल्स खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, उनको ध्यान दिलाएं कि आप थोड़ा सा मिनरल विटामिन का सप्लीमेंट भी ले लें, ओमेगा 3 भी ले लें, प्रोटीन भी ले लें। तो आपके जो ब्यूटी के एक्सपर्ट्स हैं, आपके प्रयास गंभीर बेकार नहीं जाएंगे। और जो लोग इम्यूनिटी की प्रयास कर रहे हैं कि हमें तो बीमार नहीं पड़ना, हमें खूबसूरती से कुछ लेना देना नहीं है, वो लोगों के भी प्रयास बेकार नहीं जाएंगे। ना आपके बच्चे बीमार गिरेंगे, ना पत्नी बीमार गिरेंगी, ना आप स्वयं बीमार पड़ेंगे। और ये जो 7वां दरवाजा है वो है फाइबर का। अगर आप मोटा अनाज खा रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करना है, उसमें पर्याप्त फाइबर होता है। अगर आप दलिया खूब खाते हैं तो पर्याप्त फाइबर होता है। आप हरी सब्जियां खूब खाते हैं, पर्याप्त फाइबर है। कच्ची सलाद खूब खाते हैं, पर्याप्त फाइबर मिलेगा। लेकिन हम सब ये नहीं खाते हैं। हम खाते हैं चूरन पेट साफ करने के लिए, हम पीते हैं सिगरेट पेट साफ करने के लिए, हम पीते हैं 1-2 कप चाय पेट साफ करने के लिए, हम अंदर अखबार ले जाते हैं। लोगों के बाथरूम में मैं देखता हूँ किताबें रखी हुई हैं साहब, अखबार का स्टैंड बना हुआ है, आधा आधा घंटा अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन पर्याप्त फाइबर का सेवन नहीं करते हैं। आरसीएम ने ऐसा प्रोटीन का प्रोडक्ट बनाया है जिसमें फाइबर और प्रोटीन की भरपूर मात्रा है। आप सब करिए सर, सारे प्रयास कीजिए, सारी सलाद खाइए, हरी सब्जियां, कच्ची सलाद, फल खाइए, जूस मत पीजिए। करोड़ों रुपए का भारतीय लोग जूस पीते हैं और ब्रांडेड जूसेस बिकते हैं, लेकिन हम फल भी खाते हैं तो रस चूस के उसका गूदा थूक देते हैं। तो फाइबर कहां से पाएंगे? और फाइबर ही तो आपके शरीर से जहर निकालेगा ताकि आपकी त्वचा चमकती रहे। फाइबर ही तो आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल निकालेगा ताकि आपको हृदय रोग ना हो। तो सुंदर रहना है, स्वस्थ रहना है तो फाइबर लेना पड़ेगा। अब एक गुप्त दरवाजा भी, जैसे हर किले में होता है गुप्त सुरंग, ऐसे यहाँ पे एक दरवाजा ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा, और वो है व्यायाम का दरवाजा, वर्जिश का दरवाजा। अगर आप चलते फिरते नहीं हैं, आप केवल केवल और केवल खा पी के ही स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई हेल्थ सप्लीमेंट आपकी मदद नहीं कर पाएगी। दुनिया का कोई वेलनेस और ब्यूटी एक्सपर्ट आपकी मदद नहीं कर पाएगा। देखिए, आपका मोटापा रहेगा तो आप सुंदर कैसे दिखेंगे? तो ये तो सीधी सीधी सी बात है, जितना मर्जी मेकअप करा लीजिए, अगर आपका शरीर थुलथुला है तो उन लोगों का भी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। आपके आहार में प्रोटीन ही नहीं है, वो बेचारे मेहनत करके आपके बाल संवारते हैं, आपके बाल झड़ जाते हैं। तो ये सारे प्रयास अगर आपको सफल करने हैं, और सुधार जी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस स्लाइड में जिस लोगों ने ये स्लाइड ध्यान से सुन ली, उनका एक भी टारगेट इनकम्प्लीट नहीं रह सकता। मैं सिद्ध कर देता हूं। पानी के साथ मैंने हनी पीने को बोला, वो आरसीएम का प्रोडक्ट है। कार्बोहाइड्रेट में मैंने बेहतर आटा खाने बोला, वो आरसीएम का प्रोडक्ट है। फैट आपके पास राइस ब्रान ऑयल है, वो आरसीएम का प्रोडक्ट है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, आपके पास ओमेगा 3 शाकाहारी है, वो आरसीएम का प्रोडक्ट है। अगर उससे भी बेटर ओमेगा 3 खाना है, जिन लोगों को त्वचा का विशेष प्रेम है, जिन लोगों को अपने दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है कि हम उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, बुढ़ापे तक उनको दिमाग तेज रखना है, उनको डीएचए खाना चाहिए। और ये भी आरसीएम का प्रोडक्ट है। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट में विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन, मतलब अमेरिकी प्रेसिडेंट को भी अगर वेजिटेरियन प्रोटीन खाना है, रादर वीगन प्रोटीन खाना है, जी हाँ वीगन प्रोटीन खाना है, तो इससे बेटर प्रोटीन पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। वो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, वो भी आरसीएम का प्रोडक्ट है।
विटामिन और मिनरल के लिए तो आरसीएम के पास न्यूट्रीचार्ज मैन जैसा प्रोडक्ट है जो 10 रुपए में एक पुरुष को 33 विटामिन मिनरल और अन्य न्यूट्रिएंट देता है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन है जो एक महिला को 12 रुपए में मेरे ख्याल से इतने न्यूट्रिएंट देता है कि आप दोनों हाथों की उंगलियों पे नहीं गिन सकते। 50 न्यूट्रिएंट्स देता है और आपके पास फाइबर भी न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट में उपलब्ध है। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि मैंने केवल स्वास्थ्य की सेवा करी और आपके प्रोडक्ट बिकवाने में आपकी कोई मदद